गॉड इज ब्लेस यू फ्रॉम डेथ के 10वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अस्पताल में भूत को देखने के बाद धूप काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन तभी वह वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी धूप डरी हुई हालत में बुरी करने लगता है और भूत भी उसे अपनी तरफ बुलाते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ चल रहे हो। लेकिन तभी वह देखता है कि उसके पीछे से और एक भूत आ जाता है और धूप से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और डर के मारे धूप भी वहां से बाहर भाग जाता है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि सिंघा वहां पर आ जाता है और धूप उसे टकरा जाता है। सिंघा को वहां पर देखने के बाद धूप भी उसे गले लगा लेता है। लेकिन तभी सिंघा उसे कहता है कि आखिर तुम भाग के से रहे हो। और धूप उसे कहता है कि मेरे साथ काफी ज्यादा अजीब चीजें हो रही है। और आगे हम देखते हैं कि वह दोनों ही होटल वापस आ जाते हैं। लेकिन तभी उनके सामने इंस्पेक्टर किंग खड़ा था और वो उन दोनों को देखकर ताना मारता है किंग को, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और किंग सिंघा से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन तभी वो धूप की तरफ देखता है और उससे कहता है कि बस हम दोनों, ये बातचीत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और तभी सिंघा भी धूप की तरफ देखकर उसे कहता है कि तुम कमरे में मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी आया। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही होटल के बार के सामने खड़े थे और इंस्पेक्टर किंग उससे कह रहा था कि हमें बैंकॉक वापस जाना चाहिए और इस विक्टिम के साथ तुम्हें खुद ही पूछताछ कर लेना। और आगे वो उससे कहता है कि इस केस का पूरा क्रेडिट तुम्हें ही देना चाहिए। लेकिन तभी सिंघा भी उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हारे डैड ऐसा नहीं होने देंगे। और किंग भी उसकी बातें सुनने के बाद उससे कहता है कि मैं अभी सीरियसली बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है और पिछली बार की तरह मैं तुम्हें अभी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ जो मैं पहले नवे नहीं कर पाया था। और आगे वो उसकी तरफ देखकर उसे कहता है कि अब मैं सब कुछ करूंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। किंग गुस्से से देखते हुए ऑफिसर सिंघा उससे कहता है कि तुम ये क्या बातचीत कर रहे हो। लेकिन तभी किंग उससे कहता है कि मेरे डैड मुझसे बहुत सारी चीजें करवाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है पता है, जो चीज मेरे लिए कभी चेंज नहीं हुई है। सिंघा भी उसकी तरफ देखने लगता है और किंग उससे कहता है कि तुम हो। और तभी वो उसकी कलाई की घड़ी उसे दिखा देता है और उसे कहता है क्या तुम्हें याद आया। और उसकी घड़ी देखने के बाद सिंघा को भी याद आता है कि उसने वो घड़ी उसे दी थी जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे और उसके हाथ में वो कलाई की घड़ी बांधते हुए सिंघा ने उससे यही कहा था कि ये घड़ी मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि हम दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन तभी आगे सिंघा उसे गुस्से से कहता है कि तुमने ये घड़ी अभी क्यों पहनी हुई है, इस घड़ी को तो तुम्हें बहुत समय पहले ही बाहर फेंकना चाहिए था। लेकिन तभी किंग उसकी बातें सुनकर उसे कहता है कि मैं इस घड़ी को कैसे फोड़ सकता हूँ, कि यही घड़ी तो हमारे प्यार की निशानी है, हम दोनों का एक साथ रहना, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना। लेकिन तभी उसकी बातें सुनने के बाद सिंघा को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उसकी कलाई की घड़ी निकालने लगता है और उसे कहता है कि कुछ भी बकवास मत करो। लेकिन तभी किंग उससे कहता है कि अगर मैंने तुम्हारा ट्रांसफर नहीं कराया होता तो मेरे डैड तुम्हारा करियर खत्म कर देते और तुम्हें उस केस में बहुत बुरी तरीके से फंसा देते और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिंघा भी रुककर उसकी तरफ देखने लगता है इमोशनल होकर। लेकिन तभी किंग भी उसकी तरफ देखते हुए उसे गले लगा लेता है और आगे वो उसके पकड़ कर उससे कहता है कि अगर उस टाइम यही सोचा था कि अगर मैं वैसा करूंगा तो सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन तभी सिंघा उसे दूर करते हुए उसे कहता है कि पास्ट के बारे में मत खोदो, वो सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन तभी किंग भी उसे कहता है कि हमारी मेमोरीज को तुम ऐसे ही थ्रो कर दोगे क्या। लेकिन तभी सिंघा भी उसे गुस्से से कहता है कि हमारी मेमोरीज को हम थ्रो कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं वो भूल ही नहीं सकता हूँ जो जख्म तुमने मुझे दिया है। लेकिन तभी किंग ऑफिसर सिंघा से कहता है कि आई लव यू, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ सिंघा। लेकिन सिंघा उससे कहता है कि किंग मेरी बात सुनो, अगर तुमने पास्ट में मुझे बता दिया होता कि तुम्हारे डैड मेरे खिलाफ ही करने जा रहे हैं तो हम दोनों एक साथ इसका कोई हल निकाल लेते। हमारे पास काफी सारे रास्ते थे, लेकिन तुमने एक गलत फैसला ले लिया। लेकिन अगर तुम अब की बात कर रहे हो तो मैं अभी मूव ऑन हो चुका हूँ। आगे वो उसके हाथ छोड़ते हुए उसे कहता है कि मुझे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, क्योंकि तुम और मैं अब सिर्फ दोस्ती रह सकते हैं। किंग भी उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त रहने के लिए तैयार हूँ। उससे तो अच्छा है कि तुम जैसे अभी मुझे इग्नोर कर रहे हो और गुस्सा कर रहे हो मुझ पर। और किंग भी वहाँ से इमोशनल होकर उसे देखने लगता है और सिंघा वहाँ से चला जाता है। और आगे हम देखते हैं कि सिंघा उसके होटल के कमरे में एंटर करता है, लेकिन धूप उसे इग्नोर करने लगता है। लेकिन तभी सिंघा उसे कहता है कि तुम उसे पूछने वाले हम दोनों ने क्या बातचीत की जब तुम वहाँ पर नहीं थे हमारे साथ। और तभी सिंघा से कहता है कि मुझे नहीं जानना, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। लेकिन तभी सिंघा उसके करीब बैठते हुए उसे कहता है कि तुम्हारी शक्ल देखकर तो मुझे नहीं ऐसा लगता। और तो फिर से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अभी यहाँ पर मेरे साथ आए हो, इसका मतलब तूने मुझे ही चूज किया है और मेरे लिए यही काफी है। और सिंघा भी उसकी तरफ देखकर हंसता है और उसे किस करता है। और आगे वो उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा आपसे। और धूप भी हंसकर हाँ बोल देता है और सिंघा भी उसे किस करता रहता है और वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते रहते हैं। और आगे हम देखते हैं कि रात को वो दोनों जब सो रहे थे तो धूप उसी के बारे में सोच रहा था कि कैसे वहाँ पर एक और भूत आ गया था और उसे वहाँ से जाने के लिए उसने बोला था। और उसी के बारे में सोचते हुए वो उसकी ड्राइंग बनाने लगता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर में वो पुजारी ऑफिसर मुख के बाहर बैठा हुआ था
वो उससे कह रहा था कि ऑफिसर में तुम्हें सब कुछ पता चुका हो, लेकिन तभी मुंह से कहता है कि मुझे तब की बात जानी है जब तुम पुलिस ऑफिसर थे। लेकिन वो पुजारी पुलिस ऑफिसर मुख से कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। रागी मुख से बताने लगता है कि तुमने रिजाइन नहीं किया था तुम्हारी जॉब से, बल्कि तुम भाग गए थे क्योंकि तुमने तुम्हारी वाइफ का कत्ल कर दिया था। रागी मुख से कहता है कि 25 साल पहले तुम्हारी वाइफ की कैसी मौत हुई, मुझे उसके बारे में जानना है। लेकिन तभी उसका भांजा भी उससे बताने लगता है कि अंकल, आप 25 साल पहले ऐसे नहीं भाग गए होगे क्योंकि आपकी वाइफ का मर्डर हुआ, कोई भी सबूत आपने पीछे नहीं छोड़ा, इसकी वजह से आप जेल जाने की डर से वहां से भाग गए थे। लेकिन उसके ऊपर गुस्सा करते हुए पुजारी उससे कहता है कि मेरी वाइफ ऐसे ही मर गई थी। लेकिन उसका भतीजा उससे कहता है कि अंकल, आप मेरी बात सुनिए, आपने अपनी पत्नी को मारा लेकिन आप भाग गए जेल के डर से। आपकी वाइफ ने आपको चीटिंग करते हुए पकड़ा था उसने के साथ। लेकिन पुजारी मना कर देता है, उससे कहता है कि मैंने चीटिंग नहीं की थी, तुम सबको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे बस इतना याद है कि मेरा अपने पर सिताबा खूब बैठा था और मैंने ऐसे ही उसे बहुत ही गुस्से में मार दिया जोर से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उससे मर गई। लेकिन तभी मुख उसे एक और पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन तभी उसके बारे में सुनने के बाद उसे वही भूत दिखा देता है और वो चौंक जाता है और सभी इंस्पेक्टर भी डर जाते हैं। लेकिन तभी पुजारी वो उनसे कहता है कि आखिर तुम लोगों को कैसे पता कि वो मर चुका है। आगे हम देखते हैं कि फॉरेंसिक ऑफिसर्स 3 और से उसी मर्डर के बारे में बातचीत कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि अगर ये पेड़ पर लटकाए हुए 7 डेड बॉडीज के बारे में अगर सच्चाई है, इसका मतलब है कि खूनी को सभी लोगों को 7 अलग अलग दिनों में मारना पड़ा था। लेकिन अगर उसने सबको ऐसे ही ट्रीज पे लटका दिया था, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 7 दिन के अंदर जो उसने पहला कत्ल किया था वो बॉडी तो इस पर लटकाने के लायक रही नहीं होगी। लेकिन तभी आगे वो ये भी डिस्कस करते हैं कि उसने बॉडी को प्रिजर्व किया होगा किसी ठंडे रूम में, फिर किसी फूड कंटेनर में। लेकिन तभी इंस्पेक्टर दर्निक इसके बारे में सोचने लगता है और इंस्पेक्टर से उसे कहता है कि क्या हुआ। लेकिन तभी वहां से चला जाता है और इंस्पेक्टर से भी उसे देखता रहता है। और आगे हम देखते हैं कि वो सभी बैंकॉक जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी इंस्पेक्टर किंग सिंघा से कहता है कि मैं पहले बैंकॉक जाता हूँ, तुम अच्छे से सेफली बैंकॉक पहुंचना, और वहां से चला जाता है। लेकिन तभी सिंघा भी उसे देखता रहता है जाते हुए। लेकिन तभी धूप वहां पर आ जाता है और सिंघा उसके हाथ में से बैग ले लेता है। लेकिन तभी धूप उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा रश में हो, लेकिन शायद तुम बोल रहे हो कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मेरे अंकल के बारे में कुछ बातचीत करनी है। और आगे हम देखते हैं कि वो उसके अंकल के घर के पास आ जाते हैं और सिंघा उससे कहता है कि तुम श्योर हो कि तुम मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहते। और धूप उससे कहता है कि हाँ, सब कुछ मुझे हैंडल करने दो। और आगे हम देखते हैं कि वो उसके अंकल के घर के अंदर आ जाता है और उसके अंकल भी सरप्राइज होते हैं। और धूप उससे कहता है कि बैंकॉक जाने से पहले मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। और आगे वो अपने अंकल को वही ड्राइंग दिखा देता है जो उसने कल रात को बनाई थी उस भूत के बारे में सोचते हुए। लेकिन वो ड्राइंग देखने के बाद उसके अंकल उसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता ये कौन है। लेकिन तभी उसके अंकल आके उससे कहते हैं कि तू बैंकॉक वापस चले जाओ, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो गई है, अब पास्ट के बारे में तुम्हें क्यों जानना है। लेकिन तब अपने अंकल से कहता है कि मुझे जानना है, मुझे प्लीज बताओ। और आगे वो अपने अंकल से कहता है कि मैं चाहे कितना भी पास से भागने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो मेरे सामने आ ही जाता है, मुझे सच्चाई जाननी है। लेकिन आगे उसके अंकल कहते हैं कि मुझे पता नहीं है इसके बारे में, जाओ यहाँ से। लेकिन तभी उसके अंकल को दुब कहने लगता है कि वो विक्टिम ही होगा, कि उस भूत के बारे में बिल्कुल वैसा ही है जो उस विक्टिम के साथ हुआ था, का बिंबू लाल धागे से सिला हुआ था। आगे वो उससे कहता है कि आपने माँ के साथ बहुत दिनों तक रहे हैं, उन्होंने आपको इसके बारे में कुछ बताया होगा। और आगे तो उनसे कहता है कि आखिर भूत मेरे ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं और वो मेरे ही करीब रिश्तेदारों को क्यों हर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आंटी को। लेकिन ये भूत काफी ज्यादा अलग है, इसने तो मुझे कल रात को प्रोटेक्ट किया। और आगे वो अपने अंकल से कहता है कि आखिर वो कौन है, और उसके अंकल भी उसी की तरफ देखते रहते हैं। और आगे हम देखते हैं कि पूजा घर में ऑफिसर दरीन आ गया हुआ था, जो पानी में बैठकर कोई रिचुअल कर रहा था उस पूजा घर के पुजारी के साथ मिलकर। आगे हम देखते हैं कि दरीन प्रे करते हुए यही सोच रहा था कि कैसे पुजारी ने उसे बताया था कि उसने बुद्ध के साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ की है, इसकी वजह से वो उसके पीछे पड़ा हुआ है और वो उसके करीबी लोगों को अभी हट करेगा। लेकिन तभी वो पुजारी उसे पीने के लिए पानी दे देता है। लेकिन तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर से आ जाता है और उसे रोक देता है। आगे वो पुजारी से कहता है इसकी जरूरत नहीं है, और आगे वो दरीन को वहाँ से बाहर निकालने में लगता है और उसे कहता है कि इस रिचुअल की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और वो पुजारी भी उसे देख रहा था। बाहर आने के बाद वो उसे डांट देता है और उससे कहता है कि तुम्हें हो क्या गया है दरीन, तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे इतना ज्यादा डर गए हो कि कोई भी रिचुअल कर रहे हो। और वो उसका कोट उसे पहना देता है और दरीन भी उसे ताना मारता है। लेकिन तभी ऑफिसर से उसे कहता है कि ये जगह अपनी कत्ल में से
जुड़ी हुई है और तुम यहाँ पर आ गए। लेकिन डेरेन उससे कहता है कि अगर किसी ने इस पूजा घर के बारे में कुछ गलत बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा घर में कुछ ऐसा वैसा होता है। और वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ अपनी क्लीनिंग रिचुअल करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, इतना भी ज्यादा सीरियस रिचुअल नहीं है। लेकिन तभी से उसे कहता है कि अगर तुमने वो पानी पी लिया होता और तुम खुश हो जाता हो तो। लेकिन तभी दरन की बात सुनने के बाद से उसे कहता है कि आर्ग्यूमेंट मत करो। और आगे वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इन बातों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करने लगे हो। दरन वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा और वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब उसके अंकल के साथ बातचीत कर रहा था और उससे कह रहे थे कि मांग के जाने से पहले उन्होंने हमसे कहा था तुम्हें तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। इस बात का डर था कि तुम डेंजर में फंस जाओगे। लेकिन तभी वो उसे एक औरत की फोटो दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी माँ है। और आगे वो उससे बताते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया था और वो होप कर रही थी कि इस पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर उसने तुम्हें जन्म दिया है, वो अपनी मेन फैमिली को तुम्हारे लिए छोड़ देंगे। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने ऐसा नहीं किया और तुम्हारी माँ और तुम्हारे बारे में वो सोचते भी नहीं थे। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि उसकी माँ उसे उसकी नानी के पास छोड़ देती है और वो काफी ज्यादा डरी हुई थी और किसी से प्रे कर रही थी कि कुछ मत करो। लेकिन तभी वो उसे पकड़ लेता है और आगे अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारे ग्रैंड माँ ने ही तुम्हें उस माँ को दिया था। और ये सब सुनने के बाद भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है।